हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को और अपना चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है भारत की नदियां और झीलें। इस चैप्टर के 3 भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम चौथा भाग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। हमने देखा था कि भारत के अफवाह तंत्र को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां जिसे अरब सागर का अफवाह तंत्र कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जिसे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहा जाता है, और ऐसी नदियां जो किसी सागर में नहीं जाती है, जमीन में ही खत्म हो जाती है, उन्हें कहा जाता है अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र। हमने अरब सागर का अफवाह तंत्र अच्छे से देख लिया था, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र भी अच्छे से समझ लिया था। इसके बाद हमने भारत की कुछ प्रमुख झीलें भी पढ़ी थी और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र। इस अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र के अंतर्गत हम मुख्य रूप से राजस्थान की नदियां पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान की अधिकतर नदियां जो है वो जमीन में ही खत्म हो जाती है। तो शुरू करते हैं राजस्थान की नदियों के बारे में देखना। राजस्थान में अधिकतर नदियां जो है वो अंतःप्रवाही है, किसी सागर में नहीं जाती है। लगभग 50% से ज्यादा भूभाग में आंतरिक प्रवाह है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला अफवाह कितना है? 17.1%, और बाकी बचा हुआ हिस्सा अरब सागर के अफवाह तंत्र के अंतर्गत आ जाता है। अब अंतःप्रवाह के बेसिन की बात की जाए तो कौन सा क्षेत्र, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रमुख रूप से अंतःप्रवाह बेसिन के अंतर्गत आ जाएगा? अरावली के पश्चिम में, अरावली कहां है? अरावली हमने पढ़ी थी, ये ब्लैक कलर की जो दिख रही है, काले कलर को जो दिख रही है वो अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली के पश्चिम में गंगानगर हनुमानगढ़ जो कि उत्तर में है, से लेकर बाड़मेर जालोर जो कि लगभग ये दक्षिण वाले हिस्से में है, एग्जैक्ट बोला जाए तो दक्षिण पश्चिम हिस्से में है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर बाड़मेर जालोर तक फैला हुआ मरुस्थलीय भाग जो कि 61% है। हमने पिछली चैप्टर में देखा था कि राजस्थान का मरुस्थलीय भाग राजस्थान के पूरे क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? करीब करीब 61% है। तो इस पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में जो नदियां बहती है वो प्रमुख रूप से अंतःप्रवाही बेसिन के अंतर्गत आ जाएगी। तो कुछ महत्वपूर्ण अंतःप्रवाही नदियां हैं जैसे कि घग्गर, कांतली, मेंथा और रूपनगर गढ़। अब इस अंतःप्रवाह क्षेत्र में कुछ इंपॉर्टेंट झीलें भी बनी हुई है। झीलें हमने देखा था पिछली क्लास में। झीलें क्या है? एक गड्ढा जिसमें पानी जमा हो जाता है। तो इस क्षेत्र में खारे पानी की झीलें बड़ी मात्रा में है, जैसे कि सांबर है, डीडवाना है, पंचबंदरा है और कुचामन है। एग्जाम में पूछा जाए ये क्या है? सांबर, डीडवाना, पंचबंदरा और कुचामन, तो ये खारे पानी की झीलें हैं। अब पढ़ते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में राजस्थान की। अब राजस्थान की नदियों को भी हम मुख्य रूप से दो तीन भागों में बांट सकते हैं। एक जो अरब सागर में चली जाती है, दूसरी जो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, और एक अभी हमने देखा जो कहीं नहीं जाती है, किसी सागर में नहीं जाती है बल्कि जमीन में ही खत्म हो जाती है। एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला है अरब सागर में जाने वाली नदियां। उसमें इंपॉर्टेंट नदी है लूणी नदी। आप सबने नाम सुना होगा। लूणी नदी निकलती कहां से है? इसका उद्गम कहां पर है? अजमेर के नाग पहाड़ से। राजस्थान के 10.4% भूभाग में ये प्रवाहित होती है। 10.4% भूभाग में ये प्रवाहित होती है। इसमें वर्षा काल में ज्यादा पानी होता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां मतलब इस नदी में आकर कौन सी नदियां मिल जाती है, जैसे कि जोजड़ी, मीठड़ी, जवाई, लीलड़ी। आपने जवाई का नाम तो जरूर सुन रखा होगा। यह लूणी नदी कच्छ के रण में गिर जाती है। लूणी नदी जो है वो राजस्थान के अजमेर के नाग पहाड़ से पैदा होती है। ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, गुजरात में एंट्री करती है और ये कच्छ के रण में गिर जाती है। और कच्छ के रण का कुछ हिस्सा अरब सागर का पार्ट माना जाता है। ये 330 किलोमीटर लंबी है। मैंने आपको बताया था कि आंकड़ों के बारे में हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी है। और इसका अफवाह क्षेत्र कितना है? करीब करीब 34,866 वर्ग किलोमीटर। अफवाह क्षेत्र क्या होता है? नदी की सहायक नदियां जितने क्षेत्र से होकर गुजरती है वो उसका अफवाह क्षेत्र
कहलाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है माही नदी। ये माही नदी कहां से पैदा होती है? ये मध्य प्रदेश से पैदा होती है, मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला, और वहां पर अमरोरू पहाड़ी से ये पैदा होती है। ये राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर मुख्य रूप से इन जगहों में बहती है। राजस्थान के दक्षिण वाले हिस्से में ये बहती है। राज्य में, राजस्थान में करीब करीब 171 किलोमीटर ये बहती है। इसका बेसिन जो है, बेसिन मतलब कि वही नदी और नदी की सहायक नदियां जिन जिन क्षेत्रों से होकर पानी लेके आती है वो उस नदी का बेसिन कहलाता है। तो राजस्थान में माही नदी का बेसिन क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए, छप्पन का मैदान किस नदी से जुड़ा हुआ है? माही नदी से। माही नदी से रिलेटेड कौन सा मैदान है? छप्पन का मैदान। अब इस माही नदी पर एक इंपॉर्टेंट पवित्र स्थल बना हुआ है बेणेश्वर धाम। कौन सी नदियों के मिलन पर बना हुआ है? माही और माही की सहायक नदी सोम, इसके संगम पर यह बेणेश्वर धाम बना हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आए, बेणेश्वर धाम कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? माही और सोम के संगम पर बना हुआ है। और यह नदी गिरती कहां है? यह अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है, जो कि गुजरात के अंतर्गत आ जाता है। खंभात की खाड़ी हमने एक क्लास में देखा था, जो कि अरब सागर का हिस्सा है। तो ये माही नदी भी अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी कहां से पैदा होती है? ये राजस्थान में उदयपुर नामक जगह है, वहां पर कुछ पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं, वहीं से ये पैदा होती है। ये राजस्थान में 80 किलोमीटर बहती है और उसके बाद ये गुजरात में चली जाती है। इसका प्रवाह राजस्थान का 1% क्षेत्र है। इसकी सहायक नदियां हैं वाकल, हथमती, सेई। वाकल, हथमती, सेई किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। साबरमती की सहायक नदियां कौन सी है? वाकल, हथमती, सेई। और ये भी गुजरात में एंटर होने के बाद अहमदाबाद से होकर गुजरती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और खंभात की खाड़ी किसका हिस्सा है? बंगाल की खाड़ी का नहीं, अरब सागर का। नेक्स्ट है अपना राजस्थान की वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी है चंबल नदी। चंबल नदी में हमेशा ही पानी रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है सदा नीरा नदी। सदा मतलब हमेशा और नीरा मतलब पानी, तो हमेशा पानी रहने वाली ये नदी है। और ये राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। ये कहां से पैदा होती है? ये भी मध्य प्रदेश के महू जिले से पैदा हो रही है। वहां पर एक पहाड़ी है जनापाव पहाड़ी। चंबल नदी कौन सी पहाड़ी से पैदा होती है? जनापाव पहाड़ी। जनापाव पहाड़ी कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। जनापाव पहाड़ी से कौन सी इंपॉर्टेंट नदी निकलती है? चंबल नदी। ये राजस्थान में कौन सी जगह से एंट्री कर लेती है? भाई मध्य प्रदेश में ये पैदा हुई तो अब राजस्थान में एंट्री करेगी, तो कौन सी जगह से एंट्री करेगी? ये चौरासीगढ़ और भैंसरोडगढ़ के पास ये चित्तौड़ जिले में प्रवेश करती है। तो पूछा जाए कि चंबल नदी कौन से जिले से राजस्थान में एंट्री करती है, तो च से चंबल, च से चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ की जगह है चौरासीगढ़, च से चौरासीगढ़। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जैसे कि बनास, काली सिंध, पार्वती। ये राजस्थान में लगभग 345 किलोमीटर बहती है और इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। कुल लंबाई बोले तो मध्य प्रदेश, फिर आपकी राजस्थान और फिर ये यूपी में भी जाती है। तो कुल लंबाई इसकी 966 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है। अब इस चंबल नदी पर 4 बड़े बड़े बांध बने हुए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मध्य प्रदेश में इस पे बना हुआ है गांधी सागर बांध। रावत भाटा राजस्थान में बना हुआ है राणा प्रताप सागर। कोटा राजस्थान में बना हुआ है जवाहर सागर, और कोटा में ही एक बना हुआ है कोटा बैराज। तो ये है मध्य प्रदेश में और बाकी तीनों है राजस्थान में। तो चंबल नदी पर बने हुए 4 बांध कौन से हो गए? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में। नदी का नाम है बनास नदी। ये चंबल की सहायक नदी है। ये कहां से पैदा हो रही है? इसका उद्गम क्या है? ये राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से पैदा हो रही है। तो खमनोर की पहाड़ियों से एक इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? बनास नदी पैदा हो रही है। इसकी सहायक नदियां, इसमें आकर मिलने वाली कौन सी नदियां हैं? बेडच, कोठारी, मेनाली और
खारी, ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। एक ऐसी नदी जो पूर्ण तरह से राजस्थान में बहती है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो है बनास नदी। ये राजस्थान में करीब करीब 480 किलोमीटर बहती है। ये सवाई माधोपुर जिले में चंबल में मिल जाती है। इस बनास नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है जिसका नाम है बिसलपुर बांध। ये मुख्य रूप से टोंक जिले में स्थित है और ये बड़े बड़े महानगर जैसे कि जयपुर है, अजमेर है, उनको पीने का पानी सप्लाई करने के काम में आता है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से पैदा हो रही है। सहायक नदी बेड़च, कोठारी, मैनाली, खारी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी चंबल में मिलती है। कहां पर मिलती है? सवाई माधोपुर में। बिसलपुर बांध बनास पर बना हुआ है। कहां पर है? टोंक जिले में है। किन बड़े बड़े महानगरों को यह पानी पिलाने के काम आता है? अजमेर और जयपुर को। आगे एक और नदी है बेड़च, जो कि उदयपुर के पास से पैदा होती है। उदयपुर के पास से इसका उद्गम है। ये 190 किलोमीटर बहती है। मैंने बताया था आपको, आंकड़े ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये बनास में मिलती है। बनास की सहायक नदी है। कहां पर मिलती है? मांडलगढ़ के पास त्रिवेणी नामक जगह पर। नेक्स्ट नदी है कोठारी नदी। कोठारी नदी ये राजसमंद जिले के दिवेर के पास से पैदा होती है। 145 किलोमीटर लंबी है और ये भी नंदराय के पास बनास में मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट नदी है पार्वती नदी, जो कि मध्य प्रदेश के देवास से पैदा हो रही है। ये राजस्थान में प्रमुख रूप से बारा और कोटा में से होते हुए बहती है और ये चंबल में मिल जाती है। मतलब ये चंबल की सहायक नदी है। कहां पे मिलेगी? पालिया गांव के पास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी है काली सिंध। ये इंदौर मध्य प्रदेश के बागली पहाड़ियों से पैदा होती है। राजस्थान में ये प्रमुख रूप से झालावाड़ और कोटा में बहती है और ये चंबल में मिलती है। कहां के पास? नानेरा के पास। देखो बहुत सारी नदियों के नाम आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम आ रहे हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है? हर नदी के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें पहले याद कर लो। कहां से पैदा हो रही है और कहां पर मिल जा रही है। क्या अरब सागर में जा रही है या बंगाल की खाड़ी में जा रही है या किसी और नदी में मिल रही है या अंतःस्रावी नदी है। दो चीजें याद कर लो, उसके बाद फिर सहायक नदियां याद कर लो। हालांकि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे कि चंबल है, बनास है, आपकी सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी, गोदावरी, इनके बारे में तो लगभग सारी चीजें आप याद कर लो। अब नेक्स्ट नदी है बाणगंगा। ये कहां से पैदा हो रही है? ये जयपुर के पास स्थित है। बैराट की पहाड़ियां, वहां से ये पैदा हो रही है। ये प्रमुख रूप से जयपुर और भरतपुर में बहती हुई फतेहाबाद के पास यमुना में मिल जाती है। तो बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। उद्गम क्या है? बैराट की पहाड़ियां। और ये राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी है? गंभीरी और मोरेल। इनके नाम आप याद ना रखो तब भी चलेगा। तो ये थी राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां। तो ये राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हमने कंप्लीट कर ली है। आपको करना है क्या? आज जो भी चीजें पढ़ी वो आज ही रिवाइज कर डालो। बहुत सारे इसके नाम हैं, तो यदि आप बाद में इन चीजों को देखोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो आज ये चीजें पढ़ी तो आज ही इसको रिवाइज कर डालो। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।